Hello, good morning students. Today we discuss about the concept of consumer equilibrium. ठीक है, इससे पहले हमने आपको डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एमआरएस. उसके बाद हमने डिस्कस किया बजट लाइन, बजट सेट, और उसके बाद हमने अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व किया. और आज हम टॉपिक जो कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक इस सेशन का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले राइट डाउन करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है या क्या उसको हम कैसे लिखेंगे. तो हम बताएंगे कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज परचेजिंग. कि कंज्यूमर जो कुछ भी परचेज कर रहा है वो अपनी परचेजिंग से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन. ठीक है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. इज इट क्लियर? उसके बाद एक कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज परचेजिंग ऑफ टू गुड्स. इसका मतलब कंज्यूमर एक बार में टू गुड्स की परचेजिंग करता है, सिंगल गुड्स की परचेजिंग नहीं कर रहा. वाई प्राइस ऑफ टू गुड्स एंड द इनकम इन द पॉकेट ऑफ कंज्यूमर इज गिवन. मैं जिस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करना चाह रहा हूं उसकी प्राइस गिवन है, और जो पॉकेट में मेरे पैसा है, पॉकेट में जो मनी है, दैट आल्सो इज गिवन. अब हम इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे. तो लास्ट हमने अजम्पशन लिखा है इंडिफरेंस कर्व शुड बी, जो कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. कि जो इंडिफरेंस कर्व है दैट शुड बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी उसकी शेप जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी और वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगी. ये हमारी शेप है. ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहां पर है. देखिए, लेट दिस इज y vertical line. Here we are taking y good, and x we are taking x good. Here the BL is the budget line, left to right downward, and IC is indifference curve. ठीक है, here the point E, here the point E where MRS X. Now at point E, MRS XY is equal to PX by PY. MRS XY slope of indifference curve, PX by PY slope of budget line. अब ये ग्राफ जो है दिया हुआ, अब इसको हम कैसे समझेंगे. देखिए, सबसे पहली कंडीशंस क्या है. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, और यू कैन से इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू बजट लाइन. कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा बजट लाइन के टेंजेंट होना चाहिए. तो ई पॉइंट पर ये टेंजेंट है. इसका मतलब इस टेंजेंट पोजीशन पर इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और बजट लाइन की स्लोप आपस में क्या है, ये इक्वल है. तो पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हुई. दूसरी कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये जो इंडिफरेंस कर्व यहां पर हमने प्रिपेयर किया है, ड्रॉ किया है, इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये जो ओरिजिन पॉइंट है, वो पॉइंट है, इससे ये कन्वेक्स की पोजीशन में है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. तो ये कंडीशन यहां पर पूरी हुई. इसका मतलब ई पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है. तो अगर वो यहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है तो वो OX1 क्वांटिटी एक्स गुड की और OY1 क्वांटिटी वाई गुड की कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो ये तो हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हेल्प से इसको समझाइए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कब होगा. तो वो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है. आओ अब हम समझते हैं नेसेसिटी ऑफ द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कि जो एक एक कंडीशंस हैं उनको हम समझने की कोशिश करें कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इन कंडीशन की इंपॉर्टेंस क्या है. ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है.
write down the necessity of the conditions of consumer equilibrium through indifference curve. तो पहली हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि स्लोप ऑफ IC should be equal to slope of budget line. कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और बजट लाइन की स्लोप एक दूसरे के इक्वल हो, ये जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, इस कंडीशन का रोल क्या है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप जरा समझिए। तो आप देखिए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस कंडीशन की इंपॉर्टेंस समझिए। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, पूरा इंडिकेट YOX, OY पर हमने लिया है Y गुड को, और इस पर लिया हमने X गुड्स। ठीक है, ये हमने एक बजट लाइन ड्रॉ किया है BL, और यहां एक ये इंडिफरेंस कर्व हमने ड्रॉ किया है IC1, और एक हमारा इंडिफरेंस कर्व है IC2। हमारे पास एक पॉइंट E है, ये हमारे पास H पॉइंट है, और ये हमारे पास M पॉइंट। ठीक है, आइए हम H पॉइंट पे चलते हैं कि वाई नॉट द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट H। क्यों? क्योंकि H पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, उसको टेंजेंट नहीं है। इसका मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नॉट इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑन बोथ पॉइंट H एंड पॉइंट M। सो वाई नॉट द कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड फ्रॉम हिज परचेजिंग, यानी कंज्यूमर जो भी परचेजिंग कर रहा है अपनी परचेजिंग से सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ मैं संतुष्ट हूं, मुझे और नहीं चाहिए, मैं बड़ा खुश हूं इस परचेजिंग से, वो होना चाहिए। तो हम देखते कि क्या वो खुश है, प्रसन्न है, आनंद में है। तो उसके आनंद को समझने के लिए, उसके सेटिस्फेक्शन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कि H पर अगर वो परचेजिंग ना करे तो क्या उसके पास कोई और अल्टरनेट है कि उसका सेटिस्फेक्शन जो H पे था वो बना रहे, M पे था वो बना रहे। हाँ, अगर वो इंडिफरेंस कर्व पे H से नीचे की तरफ उतरे, जैसे वो H इस पॉइंट पे आ जाए, तो क्या होगा उसके साथ, कंज्यूमर इज गेटिंग सेम सेटिस्फेक्शन ऑन K एज ही इज गेटिंग पॉइंट H एज ही इज गेटिंग पॉइंट M। यानी जो सेटिस्फेक्शन उसको H पर मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन उसको M पर मिल रहा है, वही सेटिस्फेक्शन उसको K पर भी मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? बिकॉज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। कि इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व टेल अस द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ऑन विच ईच कॉम्बिनेशन कंज्यूमर विल गेट सेम सेटिस्फेक्शन। यानी चाहे वो H पर कंज्यूम करे, चाहे K पर करे, चाहे M पर करे, या चाहे यहां करे, चाहे यहां करे, चाहे यहां करे, और चाहे यहां करे, उसके सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताइए कि H पॉइंट तो बजट लाइन के ऊपर है जहां उसका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा बजट लाइन की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। K पॉइंट है जहां पर उसका पैसा पूरा खर्च नहीं होगा, उसके पास पैसा बचेगा, सेव रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि उतना ही सेटिस्फेक्शन उसको पूरा पैसा खर्च करके मिले, उतना ही सेटिस्फेक्शन को कम पैसा खर्च करके मिले, तो कौन सा लेना चाहेगा? आप स्वयं कंज्यूमर है, आप स्वयं मार्केट में परचेजिंग करते हैं, आपको एक चीज 500 रुपए की मिल रही है, दूसरी चीज आपको वही 400 रुपए मिल रही है, आप कौन सा खरीदना चाहोगे? ऑब्वियसली वी वांट टू बाय एट पेइंग ऑफ 400 रुपी इन प्लेस ऑफ 500। इसका मतलब हम H पर सेटिस्फेक्शन नहीं लेंगे, हम K पर जाना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा पैसा बचेगा जबकि सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। इसका मतलब कंज्यूमर यहां पर स्टेबल नहीं है, H पर कंज्यूमर M पर स्टेबल नहीं है, ही वांट टू मूव एनीवेयर at the inner side of indifference curve. But when the consumer at point E, where the slope of indifference curve is equal to the slope of bullet line, there is no way, no option to move here.
यानी यहां इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मूव करने का कोई और ऑप्शन कंज्यूमर के पास नहीं है कि वो मूव कर सके, इधर उधर घूम सके कि नहीं मेरे को ये परचेजिंग नहीं करनी, मेरे को कुछ दूसरी परचेजिंग करनी है, जैसे मान लो मेरे को ये परचेजिंग करनी है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, दिस परचेजिंग इज आउट ऑफ हिज कैपेसिटी, ये तो उसकी कैपेसिटी से बाहर है, उसको खरीद ही नहीं सकता। तो जो उसको खरीद ही नहीं सकता तो वो वहां पर नहीं जा सकता। तो ये मैंने पहले आपको इंप्लीकेशन बताई कि एक कंज्यूमर के लिए जरूरी है इंडिफरेंस कर्व की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कंज्यूमर की स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, और कंज्यूमर की स्टेबिलिटी तभी होगी जब कंज्यूमर अपनी परचेजिंग से फुल्ली सेटिस्फाई होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उसमें चेंज करने की डिजायर बनी रहेगी। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन मैंने आपको प्रूव करके बताई है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है। दूसरा आप समझिए कि कन्वेक्सिटी क्यों जरूरी है। मैं फिर एक बजट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैं दो इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा। एक मैंने कनकेव शेप का ले लिया है और दूसरा मैंने कन्वेक्स शेप का ले लिया है, IC1 एंड IC2। दो मैंने डिफरेंस कर्व लिए हैं, एक IC1 लिया है, एक IC2 लिया है। IC1 यहां E1 पॉइंट है, IC2 यहां पर E2 पॉइंट है। अब पहली कंडीशन दोनों ही इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फाई है, क्योंकि स्लोप इक्वल है इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन। सो IC1 IC2 बोथ इंडिफरेंस कर्व सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट सेकंड कंडीशन, indifference curve should be convex. In this case, this is concave shape, this is convex. तो ये indifference curve क्यों गलत है, यानी ये क्यों सही नहीं है, यहाँ कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्यों नहीं अचीव हो पाएगी। देखिए, अगर कंज्यूमर यहाँ E2 पर परचेजिंग करता है तो उसका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन ये सेम इंडिफरेंस कर्व की इस पॉइंट साइड में जाए या इस साइड में मूव करे तो उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, लेकिन उसके पास मनी सेव हो जाएगा पॉकेट में, यानी वो पहले से बेटर ऑप्शन पे जाएगा। यानी E2 से इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, उसका ऑप्शन बेटर होगा पहले से। तो फिर भाई जब बेटर ऑप्शन होगा तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा? ही मस्ट वांट टू गो, जरूर जाना चाहेगा वो, इसलिए E2 एक स्टेबल पॉइंट नहीं है। आइए वापस हम E1 पे चलते हैं कि अगर वो E1 पे है तो वो क्या इधर जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इधर जाने का मतलब है उसको सेम सेटिस्फेक्शन ज्यादा पैसे खर्च करके मिलेगा। इधर जाएगा तो क्या होगा? सेम सेटिस्फेक्शन उसको ज्यादा पैसा खर्च करके मिलेगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहेगा, इधर भी नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब यहां पर टिका रहेगा स्टेबिलिटी, जबकि यहां इन केस में वो स्टेबल नहीं था। ठीक है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन की नेसेसिटी मैंने आपको प्रेजेंट की है कि कन्वेक्स होना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी रहेगी, और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप और बजट लाइन की स्लोप इक्वल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो भी स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करता है, उसकी फुल सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करता है। तो ये था कॉन्सेप्ट कंप्लीट इंडिफरेंस कर्व। फिर ध्यान से सुन ले, इस लेसन में क्या क्या आपको याद करना है। इंडिफरेंस कर्व, उसका मीनिंग, उसका ग्राफ, उसकी अजम्पशन, उसकी प्रॉपर्टी, MRS मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बजट सेट, बजट लाइन, चेंज ऑफ बजट लाइन, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो उसकी कंडीशंस, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके बाद बताना है नेसेसिटी ऑफ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये आपको बताना। ठीक है, तो ये लेसन आपका यही समाप्त होता है, और इसके बाद हम नए लेसन पे चलेंगे, लेकिन हमारा एक पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। कोई डाउट है पूरे यूनिट के बारे में तो आप मुझसे शेयर कर लीजिए। क्लियर है? Thank you. Have a nice day.